उन्होंने संकरण के आधार पर ही प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि पौधे के विषम युग्मजी का संकरण जब F1 पीढ़ी के बाद करवाया जाता है तो विषम युग्मजी के युग्मक अलग होकर अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे अपन ने देखा कि प्रथम संकरण के अंदर अपन ने देखा था कि ये विषम युग्मजी नर पादप का जब संकरण विषम युग्मजी मादा पादप के साथ करवाया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में प्राप्त पादपों के अंदर अपने अपने गुणों को वह प्रदर्शित करते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। जब इस प्रकार के पादप आपस में संकरण करवाया जाता है तो आप देखेंगे कि इसके द्वारा बनने वाले पादप की स्थिति क्या होगी। तो अपन देख रहे हैं कि इस पादप के ये दोनों युग्मक अपने अलग किए और इस पादप के अपने दोनों युग्मक अलग किए और जब संकरण कराया तो आप देखते हैं अब आप इस सारणी के अंदर देखने से अपन को पता लगता है कि इसमें ये तीन जो हैं ये लंबेपन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें दो प्रकार के अपन प्रारूप करते हैं। एक कहलाता है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप में आप देखते हैं कि पौधे के लंबेपन लंबे और बौने पौधे का अनुपात आप देख रहे हैं कि 1 2 3 तो लंबे पौधे हैं और केवल एक पौधा बौना है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार ये जो लक्षण बौनेपन का है यह भी इस नियम के तहत हमें दूसरी पीढ़ी में दिखाई दिया। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। और अगर अपन इसका जीन प्रारूप देखें तो वह अलग प्रकार का होगा। इसमें जीन प्रारूप के अंदर अपन देखें तो आप देखेंगे सम युग्मजी लंबे विषम युग्मजी लंबे और सम युग्मजी बौने। तो इसमें देख रहे हैं सम युग्मजी का अनुपात 1 है, विषम युग्मजी लंबे पौधों का अनुपात 2 है और सम युग्मजी बौने पौधे का अनुपात 1 है। तो अपन इसका जीन प्रारूप देखते हैं तो उसमें अपने को लगता है कि इसमें विभेद आ गया। सम युग्मजी पौधे जो होंगे लंबे वाले वो 1 होंगे, विषम युग्मजी पौधे जो लंबे वाले हैं वो 2 होंगे और सम युग्मजी बौने लक्षण वाले जो पौधा होगा वो एक दूसरी पीढ़ी के अंदर हमें दिखाई देगा। तो दूसरी पीढ़ी के अंदर प्रत्येक युग्मक अपने लक्षणों के साथ में अपना प्रदर्शन करता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर यदि अपन ने इसके अंदर से
अपन ने देखा कि अपन ने इसके अंदर विषम युग्मी नर पादप का संकरण विषम युग्मी मादा पादप के साथ कराया। लेकिन यदि इसी प्रकार के विषम युग्मी पादप का संकरण यदि हम शुद्ध सम युग्मी पादप के साथ कराते हैं तो उससे जो है अलग तरीके से बताया जाएगा। और जब अपन इसी विषम युग्मी पादप का संकरण शुद्ध बोने सम युग्मी पादप से कराते हैं तो वह अलग प्रकार से प्रदर्शित होगा, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो नाम है वो है संकर पूर्वज संकरण। इसमें दो प्रकार के संकरण आते हैं। एक आता है बाह्य संकरण, जिसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, और दूसरा होता है परीक्षण संकरण। दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है। बाह्य संकरण के अंदर F1PD में जो प्राप्त विषम युग्मी है उसका संकरण जो है सम युग्मी प्रभावी पादप के साथ कराया जाता है, जबकि परीक्षण संकरण के अंदर विषम युग्मी पादप का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले सम युग्मी पादप के साथ करवाया जाता है। अपन ने अभी इसके अंदर केवल एक ही लक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है लंबापन और बोनापन। लंबापन प्रभावी है और बोनापन जो है वो अप्रभावी लक्षण है। तो जब अपन बाह्य संकरण के अंदर विषम युग्मी पादप का संकरण सम युग्मी पादप के साथ कराया जाता है प्रभावी के साथ, तो उसे बाह्य संकरण कहा जाता है। और इसके द्वारा जो आगे हमें पादप प्राप्त होते हैं उसका जो है इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर इसका लक्षण प्रारूप देखें तो सभी पौधे 100% लंबे होंगे। लेकिन यदि हम इसका जीन प्रारूप देखें तो आप देख रहे हैं कि इसमें आधे पौधे तो सम युग्मी हैं और आधे पौधे विषम युग्मी हैं। तो इसमें 50-50% हो गया। 50% सम युग्मी लंबे और 50% विषम युग्मी लंबे। तो ये इसका जीन प्रारूप है। लक्षण प्रारूप में सभी 100% लंबे होंगे, जबकि जीन प्रारूप में 50% सम युग्मी लंबे और 50% जो है विषम युग्मी लंबे पादप हमें प्राप्त होंगे। उसी प्रकार जब अपन दूसरा टेस्ट संकरण के अंदर अपन देखते हैं तो अपन को जो है ये अनुपात अलग दिखाई देगा। अपन देख रहे हैं कि परीक्षण संकरण के अंदर जब अपन इसका क्रॉस जो है संकरण बोने से कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें पौधे प्राप्त होंगे। तो इसको अपन जब देखेंगे तो ये अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें अगर अपन इसका लक्षण प्रारूप देखें
अपन देखेंगे कि 50% लंबे और 50% जो है बौने पौधे हमें प्राप्त होते हैं। इनका रेशियो 1:1 होता है। तो आप देख रहे हैं कि 2 पौधे तो लंबे प्राप्त हो रहे हैं और 2 पौधे जो है बौने प्राप्त हो रहे हैं। तो लंबे और बौने पौधों का जो अनुपात है वो 1:1 होता है। लेकिन अगर अपन हीन प्रारूप देखें तो आप देखते हैं इसमें विषम युग्मजी लंबे पौधे और समयुग्मजी बौने पौधों का अनुपात भी 1:1 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इस प्रकार प्राप्त होने वाले पौधों का अनुपात भी जो है समान होता है। तो ये मेंडल के द्वारा दिए गए पृथक्करण के नियमों पर आधारित परीक्षण के आधार पर बताया गया है। तो आज अपन जो है इस वीडियो के अंदर इन्हीं 2 नियमों के बारे में पढ़े।